क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है साझेदारी संलेख के, ठीक है, समझौता है साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग को क्वेश्चन जब करने होते हैं तो क्या होगा। इससे पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं साझेदारी संलेख, ठीक है, क्या होता है। साझेदारी संलेख के जो नियम होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है अंकित तथा मुन्ना ने 1 जनवरी 2019 को साझेदारी व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, 2 साझेदार हैं अंकित और मुन्ना, इन्होंने अपना साझेदारी व्यापार आरंभ किया है और इन्होंने क्रमशः 1,60,000 1,20,000 रुपये की पूंजी लगाई। कितनी पूंजी लगाई? 1,60,000 और 1,20,000। तो 1,60 ये हो गई अंकित की और मुन्ना की 1,20,000 ये हो गई मुन्ना की कैपिटल। तो इस तरह से दोनों की कैपिटल लिख लिया गया। फिर इसके बाद कहा गया है साझेदारी प्रसंविधि यानी संलेख की या शर्तों के अनुसार निम्नलिखित शर्तें बताई गई हैं। कहा गया है पहला पॉइंट, पूंजी पर ब्याज 10% की वार्षिक दर से दिया जाता है, यानी कैपिटल पर क्या है, इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। फिर दूसरा पॉइंट है अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000-3,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो सैलरी भी है। अंकित को कितनी दी जाती है? 3,000, 2,000 और मुन्ना को 3,000। तो ये हो गई इनकी, ये कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर आगे हमको कहा गया सवाल में लाभ विभाजन अनुपात 3:2 होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है, रेशियो 3 और 2 का रेशियो दिया। अब आपको बताया गया है 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपयुक्त समायोजन से पूर्व, यानी अभी ना तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है और ना ही इन्होंने लाभ का बंटवारा किया है और ना ही सैलरी दी गई है। इन सबको देने से पहले इनका लाभ जो दिया है वो 1,43,000 रुपये है। प्रॉफिट कितना है? 1,43,000, यानी नेट प्रॉफिट जो दिया है क्वेश्चन में 1,43,000। इसके बाद बताया गया आहरण पर ब्याज अंकित के लिए 2,000 तथा मुन्ना के लिए 3,000 रुपये। आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अंकित का है 2,000 और मुन्ना का है 3,000। ठीक है, इसका तो बनाना है हम लोग को। सवाल में कहा गया है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, यानी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये इतना बन गया। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन हम लोग क्या लिखते हैं डेबिट साइड पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं डेबिट साइड पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आज आपकी ये नई वाली बुक से जो आपको बुक में भेजी गई थी उससे पढ़ा रहे हैं और उन सारे क्वेश्चन इसी से लाइन टू लाइन करते जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अंकित को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल?
और मुन्ना को कितना मिलता है वो निकालते हैं। हम कितने कैपिटल लगाई थी 1,60,000। 1,60,000 का 10% इंटू 10/100 काट दिया, कितना है 16,000 अंकित का हो गया, ठीक है। और मुन्ना का उसने 1,20,000 लगाया था मुन्ना ने, तो 1,20,000 का 10/100 यानी 12,000। इस तरह से 12-16 मिलाकर हो गया 28,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का। अब इसके बाद सैलरी का आ गया था देने के लिए, ठीक है, वेतन, तो वेतन लिख लेते हैं टू सैलरी अंकित की और मुन्ना। तो कितनी कहाँ गई थी, वार्षिक थी, सैलरी 2,000 रुपये 3,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया था, यानी हमें पूरे वर्ष का निकालना है। इस तरह से इसकी 2,000 रुपये प्रति माह था, पर मंथ लिख लेते हैं, ठीक है, इसका भी पर मंथ। तो कितना कितना हो गया, यानी हो गया बाद में 24, इसकी हो गई 24,000 सैलरी, और बात है 36, मुन्ना की हो गई 36,000 सैलरी, दोनों को मिला दिया तो हो गया 60,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया। और कुछ है इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, क्वेश्चन में दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लेते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ क्रेडिट का लोग क्या लिखना होता है, बाई नेट प्रॉफिट लिखना होता है, तो पहले नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। कितना दिया था नेट प्रॉफिट, 1,43,000, तो यहाँ 1,43,000 रुपये अपनी नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का दिया हुआ अलग अलग, ठीक है, अंकित का दिया है 3,000, अंकित का 2,000 है, और मुन्ना का दिया है 3,000, 3 2 5,000, ये हो गया, ठीक है। अब इस तरह से मतलब देखें कि इनके 1,43,000 रुपये प्रॉफिट में से इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी काट देंगे, यानी दे दिया जाएगा, और साझेदारों से 5,000 रुपये ब्याज के लिए जाएंगे ड्राइंग के। तो इस तरह से हमारा टोटल क्या डिफरेंस बचेगा, यानी प्रॉफिट बचेगा। तो निकालते हैं, बैलेंस निकालो। डेबिट का हमारा इन दोनों का जोड़ते हैं, क्रेडिट का कितना हो गया 1,43,000, 5,000 हो गया 1,48,000, ये हमारा क्रेडिट का हो गया, ठीक है। डेबिट में 28,000 था और 60,000 मिला के कितना हो गया 88,000, ठीक है, 88,000। तो हम क्या करें, 88,000 माइनस कर दें 1,48,000 में, कितना हो गया 0 0 0, 8 में 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 60,000 रुपये बचे, ठीक है। तो ये 60,000 रुपये अब क्या होंगे, साझेदारों में बांटे जाएंगे, किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। तो 3:2 के अनुपात में बांट देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंकित और मुन्ना। तो 60,000 का अंकित को कितना मिलेगा, 3/5 हिस्सा हो गया अंकित का, 60,000 का 3/5, ये 3/5 समझ आया कैसे आया, रेशियो जो होते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 3 और 2 का रेशियो है, तो 3/5 अंकित का हो गया, 2/5 हो गया मुन्ना का, ठीक है। तो 3/5 ये डिवाइड करते हैं, 12×5 60 हो गया, और बात यहाँ 36, यानी हो गया 36,000, और इधर 60,000 इंटू 2/5, 12×5 60,
यानी बाद में 24 और ये हो गया 24,000। तो 36,000 और 24,000 रुपये ये इनके प्रॉफिट आ गए। 60,000 बांट दिया गया और यहाँ से ये खाता बंद हो गया। आप इसको यहाँ क्लोज कर लोगे, ठीक है। तो 1,48,000 इधर भी हो गया और 1,48,000 इधर भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप इसको करिए।